नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज का झारखंड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी सभी माताओं बहनों के लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जिस खबर का आप बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो अब सामने आ चुकी है। सितंबर महीने की 14वीं किस्त की राशि 2500 रुपये आपके खाते में आनी शुरू हो चुकी है। और यही नहीं, इस महीने दो बार 2500 रुपये मिलने की पुष्टि भी हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। किसे मिला पैसा, कौन कौन से जिलों में पैसा पहुंचा और जिनको नहीं मिला है उन्हें कब तक मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला अपडेट हमारा है दो बार 2500 रुपया मिलना। आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में यानी 2 सितंबर से पहले ही बहुत सारे लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपये की राशि भेजी गई थी। वो राशि अगस्त महीने की थी जो कर्मा पर्व से पहले भेजी गई थी। अब एक बार फिर से सितंबर महीने की किस्त की राशि यानी 2500 रुपया 15 सितंबर से खातों में आना शुरू हो चुकी है। मतलब इस महीने में सरकार द्वारा 2 किस्तों का भुगतान किया जा रहा है, एक अगस्त महीने का और अब सितंबर महीने का। इस तरह इस महीने में 5000 रुपये तक की राशि मिल रही है। तो ये डबल पेमेंट की अपडेट थी। अब बात करते हैं दूसरा अपडेट जो हमारा है किस्त कब तक मिलेगी, यानी कि आपको किस्त कब तक मिलेगा। अब सवाल उठता है, क्या सभी को एक ही दिन में पैसा मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। मैया सम्मान योजना का पैसा कभी भी एक ही दिन में सभी को नहीं मिलता। पैसे भेजने की प्रक्रिया धीरे धीरे करके होती है। जिस तरह 15 तारीख से राशि आनी शुरू हुई है, वैसे ही दुर्गा पूजा तक सभी लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है किसी को एक दिन में पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि किसी को आज मिला तो किसी को कल, ऐसे करके सभी महिलाओं को मिल जाएगा। लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की ओर। जो हमारा तीसरा अपडेट है जिलों के नाम जिनमें पैसा मिलना शुरू हुआ। तो आइए किस किस जिलों में पैसा मिलना शुरू हुआ है। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां सबसे पहले पैसा मिलना शुरू हुआ है या आज कभी भी मिल सकता है। तो उन जिलों का नाम सुनिए ध्यान से। रांची, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पाकुड़, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, धनबाद, जामताड़ा, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा। तो इन जिलों की महिलाएं अपने खाते को तुरंत चेक करें। यदि अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। तो आइए अब सबसे बड़ी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी प्रखंडों और पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंप का उद्देश्य है आपकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करना। अगर आप भी पात्र हैं और आपको राशि नहीं मिली है तो कैंप में जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और समस्या का हल पाइए। तो आप लोगों के मन में एक सवाल है कि कैंप में क्या क्या ले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि कैंप में क्या क्या ले जाना जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट के नाम बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और आवेदन की रसीद अगर हो तो, नहीं तो इसी में से काम चल जाएगा। और कैंप में विशेष तकनीकी स्टाफ भी रहेगा ताकि आपकी समस्या तुरंत सुलझाई जा सके। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो प्रखंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र से हैं तो अंचल कार्यालय जाना है। तो ये थी सबसे बड़ी जानकारी, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक मैया योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप लोग कैंप में जाकर अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि अगर गलती है तभी आपको मैया योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इस कैंप का जरूर आप लोग फायदा उठाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे अपडेट की तरफ, जो है पैसा मिलेगा कैसे। तो अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, तभी आपको इस योजना का पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, योजना के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी आपकी उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 पार कर चुकी है और आपने अपडेट नहीं करवाया है
तो हो सकता है कि आपका नाम योजना से कट गया हो। तो आप लोग इन बातों का ध्यान में रखिए, तभी आप लोगों को इस योजना का पैसा मिलने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें अपडेट की तरफ। त्योहारों के मौसम में डबल तोहफा। राज्य सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि त्योहारों के मौसम में किसी लाभार्थी महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अब दुर्गा पूजा से पहले सितंबर की किस्त दी जा रही है और आगे की योजना भी तैयार है, जैसे कि दीपावली और छठ पूजा से पहले अक्टूबर महीने की राशि भी आपके खाते में भेज दी जाएगी। इस तरह सरकार हर प्रमुख पर्व से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना की राशि समय से भेज रही है। यानी कि सरकार सभी बजट पास कर लिया है, तो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। अगर कोई गलती है तो जल्दी इस कैंप में जाकर सुधार करवा लीजिए। तो अब आते हैं हमारे छठे अपडेट की तरफ, जो है कितनी महिलाएं लाभ ले रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि झारखंड की लगभग 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। पिछले महीने केवल रांची जिले में ही करीब 3.78 लाख लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई थी। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि सभी महिलाओं को लाभ मिल जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे 7वें अपडेट की ओर। क्या करें अब? यदि आपने अब तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है तो तुरंत पासबुक अपडेट कराएं। पैसा मिल गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में अपना ज़िला का नाम भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले। अगर पैसा नहीं मिला है तो चिंता ना करें, सरकार पैसा भेज रही है और अगले 1 से 2 दिन में आपको भी मिल जाएगा। तो हमारे बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें अपडेट की ओर, जो है राशन कार्ड की अपडेट, यानी कि राशन कार्ड को लेकर है। तो अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की, राशन कार्ड से जुड़ी। जिन लाभुकों ने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर 3 साल या 5 साल से राशन नहीं उठाया है, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। झारखंड में 19,384 राशन कार्ड धारियों को तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि 25 सितंबर तक अगर राशन नहीं उठाया गया तो कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ई-केवाईसी करना भी अनिवार्य है। जिनका ई-केवाईसी पेंडिंग है वे तुरंत नज़दीकी सेवा केंद्र या जन सुविधा केंद्र जाकर उसे पूरा करें, नहीं तो आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। तो आखिर में एक ज़रूरी बात, देखिए सरकार की कोशिश है कि हर पात्र महिला को सम्मान योजना का लाभ मिले और कोई भी लाभुक राशन और योजनाओं से वंचित न रह जाए। इसके लिए आपकी थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है। कैंप में जरूर जाएं, आधार बैंक लिंक चेक करें, राशन उठाओ नियमित करें और ई-केवाईसी पूरा करें। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो कोई भी सरकारी योजना का लाभ आपसे नहीं छीन सकता। तो बहनों और माताओं, दुर्गा पूजा से पहले सरकार ने अपना वादा निभाया। अब आपकी बारी है इस राशि का उपयोग समझदारी से करने की, खुद और अपने परिवार को सशक्त बनाने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।